कि वो देखिए, लेकिन जो उसके नफा नुकसान की मैं बात करें, अब संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को हटाने वाली संघ की इस थ्योरी से ये ऑपोजिशन को एक मौका मिल गया है, और ये मौका कांग्रेस पार्टी को मिला है। और कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया जिसमें ये कहा गया कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा से ही संविधान विरोधी रही है। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस बीजेपी बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। और आज प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका भी मैं बयान सुन रही थी, वो भी ये कह रहे थे ये तो हमें पहले से पता था, पहले आरक्षण को लेकर कह रहे थे और अब ये समाजवाद शब्द को लेकर कह रहे हैं। एक बार फिर से संविधान बचाओ फ्रंट वैसे ही खड़ा हो जाएगा हर्षवर्धन जी? नहीं, बड़ा मैं तो आश्चर्यचकित हूँ इस बहस को लेकर, और मुझे इस पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि विजय जी ने कहा कि 94 में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि नहीं ठीक है, आपातकाल में जो हत्या कर दी थी इंदिरा गांधी ने संविधान की वो ठीक है। मतलब संविधान की हत्या कर देगी कोई सरकार और उसको सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले में किसी संदर्भ में बोल देगा, वो मान लिया जाएगा? इस देश के लोगों को पता होना चाहिए ना कि सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट ये जोड़ा गया, सोशलिज्म सेकुलरिज्म जोड़ा गया मतलब क्या कि किसी के दिमाग में नहीं था। फिर एक इसकी सफाई आनी चाहिए, बाकायदा संविधान सभा में इस पर बहस हुई, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कुछ कहा है सोशलिज्म पर वो सुन लेना चाहिए। क्या इस देश में जो कैपिटलिस्ट होगा वो द्वितीय दर्जे का नागरिक है? एक सामान्य प्रश्न नहीं खड़ा होता है? और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस आंदोलन में था जिससे निकलकर संघ के प्रचारक रहे, उस लंबे समय तक राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, अभी सर कार्यवाह हैं। कल उन्होंने जो कहा, चूंकि उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था, उन्होंने कहा कि जो चीजें प्रस्तावना में है, शाश्वत जो भाव है, उस शाश्वत भाव में क्या ये दोनों शब्द जुड़ते हैं? क्योंकि जब हम सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो ये प्रियम्बल का शाश्वत भाव है, जस्टिस होना चाहिए। मैं तो भाव से आगे की बात कर रही हूँ ना, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि इसका नफा होने जा रहा है या नुकसान होने जा रहा है। संघ ने जो बात कही, दत्तात्रेय ने जो बात कही, क्या उससे बिहार इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान नहीं हो जाएगा? क्या इसका फायदा लालू प्रसाद यादव नहीं उठाने चाहेंगे? वो ये नहीं कर सकते कि भाई आपकी थ्योरी तो हमेशा से समाजवाद के खिलाफ रही है, देखें आरएसएस क्या कह रही है। समाजवाद के खिलाफ तो कांग्रेस भी रही है। एकवाद इस देश की पहचान कैसे हो सकता है? इतना शर्मनाक बयान कैसे कोई दे सकता है? एकवाद भारत की पहचान हो जाएगा? भारत जो हजारों वर्षों की सभ्यता है, वो एक समाजवाद जो नया नया पैदा हुआ शब्द है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब इसको आप सवाल पूछेंगे, दत्तात्रेय होसवाले संविधान बचाने की बात कर रहे हैं या बदलने की बात कर रहे हैं? वो बचाने की बात कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ये बचा नहीं रहे, बदल रहे हैं, वो बदल चुके हैं। इन दोनों चीजों को आप साफ साफ देखिए ना। जब आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने देश पर डंडा चलाया, देश के लोगों के हर अधिकार को छीन लिया, किसी को भी उठाकर रात में जेल में डाल दिया, किसी को भी कहीं जा रहा है तो बंद कर दिया, जो गूंगा था उसके ऊपर देशद्रोह के नारे लगाने का आरोप लगा दिया, यानी जो बोल ही नहीं सकता था। इस तरह के अत्याचार के समय में आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं एक जो संशोधन हुआ तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। कहां की बातचीत हम लोग कर रहे हैं? और इसके आगे आ जाइए, क्या भारतवर्ष में जो संविधान बना है, जो वो नायक बैठे थे उनके अंदर वो भावनाएं नहीं थी? क्या वो भावनाएं अगर नहीं होती तो ये संविधान बन पाता? संविधान बना इसलिए क्योंकि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। और मैं फिर कह रहा हूं एक जरूरी बात, और आप ये सारे लोग जो अभी इस शो को देख रहे हैं जरा ध्यान से देख लीजिए। नीतीश जी और भाजपा एक साथ हो जाएं तो कौन सा समीकरण चलता है? नीतीश जी और लालू वो एक साथ हो जाएं तो कौन सा समीकरण चलता है? टीवी की डिबेट में बड़े बड़े विश्लेषक आपके सामने झूठ बोलते हैं कि 2015 में मोहन राव भागवत के बयान की वजह से जातीय उन्माद बढ़ा। यह नीतीश और लालू का समीकरण था जिसने बिहार के चुनाव परिणाम पर इतनी सामान्य ये जातीय समीकरण जाता है। ये जातीय समीकरण है जो अभी 2015 के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। लेकिन जब भी इस तरह से संविधान के अंदर परिवर्तन करने की बात या प्रियम्बल के अंदर परिवर्तन करने की बात आती है तो ये सबसे बड़ा मौका होता है विपक्षी दलों के पास कि आप संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। मूल रूप में ले जाना, दोनों का फर्क है। हम लोग गलत शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ये कह रहे हैं परिवर्तन नहीं, जो ये संविधान था वही होना चाहिए। नहीं, ये सवाल पूछे ना। मैं तो डेविल एडवोकेट की भूमिका निभाऊंगी ना हर्षवर्धन जी। नहीं, वो मैं आरजेडी के पर्सपेक्टिव से भी बात बोलूंगी, मैं कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से भी बात रखूंगी।